वापिस बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मैं उस पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहा था जिसके ध्यान में उसे देखा कि सर से उसके मंत्र अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद उसे बुखार आ गया। फिर ड्यूरिंग दी कन्वर्सेशन मैंने उसे बोला कि त्रिलोक नदी से प्रे करें। तो वो बुखार चला भी गया विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स। उसके घर में सूतक चल रहा है। तो फिर सर फिलहाल मैंने उसे दो चीजों के लिए गाइड करा है। एक वो कुछ दिन जाप ना करे क्योंकि सूतक चल रहा है जब ऐसा इफेक्ट दिखा मुझे। और सेकेंडली अगर घर में कुछ चीजें जो रखी हुई हैं उनको पहले निकाले उसके बाद मतलब आगे कंटिन्यू करे। सही है, नो इश्यूज। बस सर सहस्रा बाकी से तो। जो शक्ति घुसी, मंत्र के संकल्प, ज्यादातर मंत्र कंप्लीट होने के बाद लोगों को बुखार हो जाता है। मैंने तो यही ऑब्जर्व किया कि सिद्धि आ जाती है कोई ना कोई। ठीक सर है, उसका। सहस्रा से एंटर करने वाली चीज नॉर्मल नहीं हो सकती। एक मिनट, दोबारा माइक चालू करो मृत्युंजय भाई। जी सर। ये घड़ी घड़ी लोगों के ना माइक चालू हो जाते हैं। ये खुद से करते हैं कि अपने आप हो जाते हैं, पता नहीं। मेरे को घड़ी घड़ी सबको बंद करना पड़ता है। बोलो। सर मतलब वो तो बात आप जो कह रहे हैं वो तो बात सर मतलब मैंने भी फील करी बट वो उसको बुखार आ गया। और जो वो मंदिर कर रहा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो प्रोसेस में है। तो फिर मैं वो भी नहीं कनेक्ट कर सका कि शायद हाँ, इसके तो फिर कंप्लीट। मंत्र की सिद्धि नहीं होगी। जो घर में ऑब्जेक्ट है उस पे बैठी हुई कोई चीज रहेगी जो मंत्र ले रही होगी, उसको फर्स्ट मौका मिल गया। तो अभी ये केस वैसा हो जाएगा जिनके घर पे चीजें रहती है मगर दृष्टि खुल गई है, लोगों का इलाज भी कर लेते हैं, चीजें भी पता लगती है। समझ रहे हो? ये तो सर। कोई बुराई नहीं है। मेरा बोलना है हर घर में जितनी भी जो सिद्धि शक्तियां बैठी है, सब प्रेत नहीं है, सिद्धि शक्ति है। या तो नीचे के तीन चक्र की होगी भोगी, या तो ऊपर के तीन चक्र की होगी, कोई गुरु तत्व की, गुरु की चीज दी हुई है। तो नीचे की तीन नहीं मिले तो बेस्ट है। तो बीमारियां नहीं देगी, भोग नहीं देगी। ऊपर के तीन में, हार्ट चक्र में फिर भी एक है कि भोगी भी है, नहीं भी है। ऊपर वाले तीन में भोगी है ही नहीं। ओहो, इसकी तो बात ही और है। तो भैया फिर तो ये उसके लिए पॉजिटिव ही है लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए बोल दिया कि घर में जो भी चीजें हैं उनको मतलब हटा दो करके। और कुछ दिन सूतक में उसको बोला है कि आसन पे बैठ के जाप ना करे चलते फिरते जाप करता रहे। बाकी जो आप कह रहे हैं भैया वो ध्यान में भी सबसे मतलब स्टार प्लेयर है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करता है बहुत डिटेल्ड एक्सपीरियंस करता है। हर ध्यान में एक्सपीरियंस करता है। और सारे काम मतलब सही करता है। बस यही है कि आज उसके साथ थोड़ा सा ऐसा हुआ तो मैं भी थोड़ा मेरे साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मैं भी थोड़ा वो हो गया कि यार क्या बात है क्या नहीं है। सहसरा से एंटर करने के लिए जो जो एक्सट्रीम केसेस है मैंने देखा है, जहां पे ससरा से कोई चीज आ गई बॉडी के अंदर, एक वो खुद विजुअलाइज कर रहा है, शिव जी ने हाथ रखा मेरे अंदर पूरी ऊर्जा आ गई, ये अलग है। यहाँ पे ऐसा उसको लिटरली फील हो रहा है, फिजिकली फील होता है कि सर के अंदर से कुछ आ गई है। मैंने जितने भी केस देखे ज्यादातर वो थे जो, ऐसा मान लो, एक हो गया जो नॉर्मल घर पे चीजें रखते हैं, एक होता है जिसपे तांत्रिक क्रिया होती है, एक होती है जिसके घर पे इतनी क्रिया होती है कि सामने वाला पूरा तांत्रिक ही बन जाता है। समझ रहे हो? कुछ बड़े जी लेवल का, 10 करोड़ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का केस चालू है, एक दूसरे पे क्रेज कर रहे, 20 साल हो गया। उनके तो घर में शरीर में जाके लोगों के देखोगे तो पूरे पूरे ऐसा लगे तांत्रिक बने हुए हैं। इतनी सारी चीजें रहती है। समझ रहे हो? अब किसी का होता है आवागमन होता है, सर भारी हो जाता है, एहसास नहीं होता, चीजें आती रहती, किसी को सिर्फ सर पे ही फील होता है। किसी को ऐसा फील होता है मूलाधार से कोई चीज एंटर हुई है और सर पे आके रुक गई है। ये ज्यादातर उन लोग को होता है जिनके घर के नीचे कब्र है, या घर के नीचे चीजें गाड़ी हुई है। समझ रहे हो? उन लोग को ये जी एक्सपीरियंस होता है कि नीचे से कोई चीज आई और सर पे आके हिट कर दी। सर अभी सर उसे से कोई चीज एंटर करना, जैसे मैंने ब्रह्म राक्षस वाले केसेस में देखा हो कि सर से चीज है, बंदे ने देखा कि भैया एक सर से कोई चीज आई, अंदर घुस गई, उसके बाद से कभी किसी ने सपने में देखा है, कभी किसी ने रियल में चीज को एक्सपीरियंस किया है। समझ रहे हो? वो कैटेगरी में मैंने देखा हो। तभी ब्रह्म राक्षस क्या सही में नेगेटिव होता है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरा पूरा धाम लेके बैठे, कोई हाजिरी नहीं आती, अंदर ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है। और उनके आप देख लोगे तो 12 साल 15 साल पहले उन्होंने एक ऐसे ही एक्सपीरियंस किया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और अचानक में बहुत बड़ी शक्ति है, ये दिव्य देवता है, सफेद कलर के कपड़े में ऐसा था, सींग थी, सफेद थे, गले में मोतियों की माला थी, सहस्रा से आके बैठ गए। देखोगे तो ब्रह्म राक्षस वाली कैटेगरी रही। सर वो ब्रह्म। इतना विविड सॉरी सर वो इतना विविड एक्सपीरियंस कर रहे थे हर ध्यान के सेशन में तो मैंने उन्हें 2-3 दिन पहले ही सहस्त्रार पे ध्यान करने को बोला था क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मतलब इतनी तेजी से इतना ज्यादा। तो मैंने सोचा कि शायद इसके इमेजिनेशन हो तो मैंने उसे इधर ध्यान करने को बोला था।
तो वो 2-3 दिन से शायद मेरे उसी में। सेशन में आया है वो बंदा, मैंने देखा हो एक बार भी उसको। नहीं सर। ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री में ऐसा है। कैसा सर उनकी, वो सर रखा हुआ तो उनके यहाँ लड्डू गोपाल भी है। नहीं नहीं, और फैमिली हिस्ट्री में ऐसा है जहाँ पे पहले से क्रियाएं चल रही है, लड़ाई 40 साल पुरानी, वगैरह वगैरह। नहीं सर, पर फैमिली काफी आध्यात्मिक फैमिली है, जैसे फादर के साइड से पहले से गुरु का ग्रेस है, वो वाले कैटेगरी है। चेक करना पड़ेगा ना एंड में, समझ रहे हो। जी सर। तो फिर पिताजी ने भक्ति की होगी, पिताजी को नहीं मिला होगा बाद में। देखो, सदगुरु का केस कैसा था। गुरु ऊपर के कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट में एक यूनिवर्स में डिसाइड होता है, वहां से एक शरीर को, आत्मा को भेजा जाता है, वो दुनिया में आता है और फिर वो काम करने के लिए रेडी होता है। फादर ने गुरु की बड़ी भक्ति की, मगर गुरु को पता है कि इसका वो तत्व है ही नहीं, या भगवान जानता है कि ये अचीव नहीं कर पाएगा। उसी के कुल में ऐसी औलाद पैदा करवाते जो उस चीज को, गुरु को और उसके गणों को मुक्ति दिला पाए। ये वैसा जी होगा। सर। जी तो सर, जैसे उनकी मैंने फैमिली देखा, में। मेरे को दिख गया भाई फैमिली में ऐसा है जहाँ पे गुरु वर्शिप होती है और गुरु का ग्रेस है अच्छे में। तब ब्रह्म राक्षस मैंने बोल दिया क्यों, क्योंकि गुरु ने अपना फायदा पहुंचाने के लिए एक शरीर को यूज किया है, अपने काम नहीं करके। तो गुरु का स्थान कहाँ है, समझ गए, बिना जी सर। चेक किए। मैंने बताया गुरु अगर अपनी वर्शिप करना लोगों को करवा देता है तो गुरु अपना जी, स्थान पाताल में बना देता है। अस्पताल भी बोलते हैं। ठीक है। गुरु ने अपना स्थान पाताल में बना दिया। 7 लोक है, सबसे नीचे वाला, जी। सब उसका जो सबसे नीचे वाले में जो सबसे पावरफुल तत्व है वो कौन सा है अपनी बॉडी में। जैसे का मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर है, जी। ऐसे 7 वर्च्यूज है, 7 सिद्ध है। 7 सिंस का सबसे बड़ा कौन है, ईगो। ठीक है। ईगो कौन है, ब्रह्म राक्षस। हम्म। गुरु जिसने खुद को पुजवा लिया, पाताल में अपना लोक बनवा लिया। किसी शिष्य की इतनी भक्ति है कि गुरु का ग्रेस उसको मिल पाए, गुरु के कुछ होंगे कर्म। सरसरा से कौन एंटर किया बोला मैंने, ब्रह्म हम्म। राक्षस। समझ रहे हो। जी सर। बड़ी तो बड़ी मेहनत की है इस सब चीजों में। सर सहस्रा इसीलिए से एंटर हमारे। करने वाला ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म लेवल की, सहस्रा लेवल की चीजें वही एंटर कर सकता है। चुड़ैल होगी, मलिन चीजें होगी, स्वादिष्टान से एंटर करेगी, मूलाधार से एंटर करेगी, मणिपुर की चीजें होगी और मटेरियल बेनिफिट के लिए होगी। भोगी शक्तियां होगी जो मटेरियल बेनिफिट दिला पाए, मणिपुर से एंटर करेगी। या तो तुम फिजिकली कभी फील करोगे, सुई चुभने जैसा फील करोगे, धक्का फील होगा, वाइब्रेशन फील होगा। सोते टाइम में कभी ऐसा लगेगा कि पेट पे भुड़क करके कुछ घुस गया। समझ रहे हो। किसी को जी। नेगेटिविटी है, किसको वो हार्ट चक्र पे फील होता है, किसके घर में गुरु का स्थान है, चीजें रखी हुई है, फोटो लगी हुई है, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, आगे चक्र पे धक्का फील होता है लिटरली। हमको भी हुआ है, पुराने वीडियो में देख रहा हूँ, सो रहा हूँ, आग्रह चक्र पे ऐसा लगा जैसे जोर से कोई हवा आई और मेरा सोते सोते सर ऐसा हो गया 2 बार नींद में। तो ये जी। सब भी हुआ है। तो वो शक्तियां अपने हिसाब से एंटर करती है। ये मैंने बताया वो ब्रह्म राक्षस टाइप या ब्रह्म कैटेगरी, राक्षस भी बोलना एक तरीके, अपन ने तो उसको वही रूप में देखे। तो ब्रह्म सर, राक्षस टाइप की सिंह वाले ब्रह्म बैठे, सहस्रा तक एंटर करने के लिए वो तत्व है। सर सहस्त्रार की उग्र शक्ति। यार सहस्रा में उग्र और तीव्र है ही नहीं, सहस्रा में तो सारे एलिमेंट, सारे इमोशंस है ना। तो वहां पे सौम्य से सौम्य और रुद्र से रुद्र, वो सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि सहस्रा की शक्ति रुद्र है। अगर तुम बोलो कि भैया सिर्फ एक्सपीरियंस से, तो जिसने सहस्रा को एंटर किया है तो वो कोई हल्की फुल्की शक्ति नहीं है। तो मैंने बोला मैंने ये देखा हो कि ब्रह्म राक्षस टाइप की है। तो जहाँ पे 40 साल से कंटिन्यू क्रिया हो रही है, हर शक्ति, हर इतनी क्रिया हो गई कि हर चक्र पे 3-3 4-4 सिद्धि शक्ति बैठी हुई है। और किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है, किसी ने अपना इलाज इतनी जगह पे करा है कि अब उसका शरीर ऐसा हो गया जैसे तांत्रिक का शरीर। हर चक्र के ऊपर राइट की सिद्धियां भी है, लेफ्ट की भी है, सौम्य भी है, रुद्र भी है, सात्विक भी है, तामसिक भी है। अब इसका शरीर पूरा का पूरा ऐसा हो गया बिना जाप ध्यान के। तो तंत्र के हम्म। थ्रू भी तो होता है। अब इसके बाद कोई बड़ी कैटेगरी की शक्ति आई तो अब इस 7 चक्रों के ऊपर जो शक्ति आएगी देखेगी भाई इसके शरीर में तो जगह ही नहीं है। तो छोटी मोटी सिद्धि शक्ति तकलीफ दे ही नहीं सकती, इसको कुछ बड़ा भेजना पड़ेगा। तो जो आएगा सहस्रा से आएगा, ब्रह्म राक्षस आएगा। अब अपन ने देखे भाई क्या सीन है इसका, तो देख लिया भाई फैमिली, फैमिली फादर चाचा, मतलब फैमिली दादा, लीनियज गुरु का लीनियज है, गुरु वर्शिपर है। तो गुरु उनके स्थान पे बैठा हुआ है। अब जाहिर है गुरु ने कहीं ना कहीं गलती करके खुद को पुजवाया होगा, तो गुरु ने अपना स्थान तो पाताल में बना ही लिया है। अब जब तुम उनकी पूजा करते तो मैंने बताया ना, उन लोग के सूक्ष्म शरीर वैसे हो जाते हैं सिंह वाले, जी। पिशाच जी। जैसे। क्योंकि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर नीचे, गुरु का सूक्ष्म शरीर तुम्हारी मदद कर रहा है ताकि तुम जाप ध्यान करो।
जी। तो उस कैटेगरी से एक तो एक्सपीरियंस से पता है, दूसरा देख के बता दिया कि भाई ये ब्रह्म राक्षस टाइप है, तो फायदा ही कराएगा, नुकसान नहीं कराएगा। ऐसा है। क्योंकि वो जो जी ब्रह्म राक्षस अपन अपन ने आज तक जितने ब्रह्म राक्षस देखे, उसका एक स्वरूप है, वो ऐसा दिखता है। तो मैं उस तरीके से गिनता हूँ। समझ रहे हो? जी सर। लेकिन कोई नुकसान की बात नहीं है। तो जितना ज्यादा अभी ऐसे शिव जी का मंत्र करेगा, महामृत्युंजय करेगा, वो और प्रोग्रेस हो जाएगी, और पावर आ जाएगी, और बड़े लेवल पे काम कर पाएगा। बहुत सारे जो गुरु बन के बैठे हैं ना, इनके सहस्रा पे कोई ऐसी शक्ति, जैसे मैंने ओशो के, वो बापू जी के, और ऐसे कितने लोग थे जिनके मैंने बताया इनके सूक्ष्म शरीर पे कहाँ कहाँ पे क्या बैठा है, कौन से चक्र पे क्या बैठा है, कौन से डायमेंशन की शक्ति है। समझ रहे? अभी इसका देखेंगे तो अपने को दिखता है गुरु के पीछे से सिद्धि आई है, जो बंदे को सर पे एंटर की है, और वो भी लेफ्ट से आई है, तो हो सकता है फ्यूचर में बड़े काम करे लेफ्ट वाले। सर मतलब वो वैसा एटीट्यूड भी है और एक्सपीरियंस भी अच्छे लेवल के करते हैं। ऐसे ही बस सर। भाई, यही तो बोल रहा हूँ, दुर्गा आएगी, लक्ष्मी आएगी तो पावरफुल लोगों के पास आती है, ऐसे गरीब और भीख मांगने वालों के पास नहीं आती है। वो उनके पास आती है जो किसी के पास भीख नहीं मांगेगा, खुद का रास्ता खुद बनाएगा, नहीं बनेगा तो रास्ता, मतलब इनको है ना, मतलब तुम्हारे को नहीं भी मिल रहा है ना, ये चोरी करेंगे, डाका देंगे, खून कर देंगे, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। अरे शक्तियां उनके पास आती है। समझ रहे हो? खुद भूखा रह जाएगा, लेकिन दूसरे की कोई रोटी छीनेगा तो इसका खून कर देगा। वो शक्ति उस लेवल के लोगों के पास आती है। शक्ति, शिव का गेम अलग है। शक्ति, जी समझे? लेकिन जी, अच्छा ही था, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है बस सर। उसको सहस्रा पे ही ध्यान करने के लिए बोलो। ठीक है सर।